नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इन 4 राज्यों से पीडीपीईटी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पात्रता हेतु एसएलपी और ट्रांसफर पिटीशन लगी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 17 अक्टूबर 2017 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना के आधार पर जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ा रहे हैं, अगर उनके पास बीएड योग्यता है तो उन्हें जो है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्थात पेडागोजिकल एस्पेक्ट को पूरा करना होगा। यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पेडागोजी उनको पूरा करना पड़े, जो उनके अंदर 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए कमी रह गई थी। उस कमी को किसी भी प्रकार से उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण एनसीटी से मान्यता प्राप्त करना होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, जो भी यहां पर बीएड शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए कमियां रह गई थी, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवा करके पूरा करवाया गया है। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को एक चीज ये बताता हूं कि ये 4 राज्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 11 अगस्त 2023 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उसमें पारित आदेश जिसमें यह कहा गया है कि बीएड योग्यता के साथ प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बन सकते। यानी कि बीएड को प्राइमरी के लिए क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। अब देखिए, जो भी यहां पर डेफिशिएंसी आदमी के अंदर जो भी कमी पाई गई थी, यानी कि जो है कि बीएड के अंदर डेफिशिएंसी रह गई थी, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर जो है आरटी सेक्शन 23 क्लॉज 2 में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। तो अब आप लोगों को समझ लो कि टीचर वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास आरटी एक्ट के सेक्शन 23 क्लॉज 1 के अनुसार योग्यता होगी। यानी कि कम से कम 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, आईटीईपी होना चाहिए और 4 ईयर जो है कि इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। ये सारी चीजें, बीएड एमएड जो है 3 ईयर होना चाहिए, वो भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सारी चीजें, इसको मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन योग्यता को लेकर के, जो योग्यता है उस योग्यता को लेकर के अब जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस हुआ है। तो उस केस में जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित यानी कि पीडीपीईटी अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के अगली सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश, रूपाली शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल 61119 ऑफ 2024, जिसका डायरी नंबर है, और ये एसएलपी है हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा है, जिसकी टेंटेटिव डेट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी शुक्रवार यानी कि 28 मार्च 2025 को ये केस टेंटेटिव रूप से लिस्टेड दिखाई दे रहा है। यानी कि
ये डेफिनेटली तो नहीं कह सकता हूँ, जहाँ तक संभावनाएं हैं कि हमारे एडवोकेट की तरफ से भी सूचना आ रही है कि शुक्रवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना जा सकता है। दूसरा आप लोगों को बता देता हूं, डायरी नंबर 6244 ऑफ 2025, गोपाल सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये केस की भी डेट आप लोगों ने देखा होगा, जो लिस्टेड हुआ है, टेंटेटिव डेट लिस्टेड है, तो उसकी भी 28 मार्च को आ रही है। अब यहां पर देखना यह है कि आप लोगों ने देखा होगा पंजाब का जो है कि 2 अप्रैल को केस सुना जाना है, तो ये 2 केस मुझे लग रहा है कि शुक्रवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं, और शुक्रवार को सुनने के बाद इसमें कोई न कोई आदेश जरूर आ सकता है। ये पूरी संभावनाएं लग रही हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर ये शुक्रवार को ये केस सुना जाता है, जहां तक है उत्तराखंड स्टेट में तो शुक्रवार को छुट्टी भी है, अभी छुट्टी भी है, लेकिन हम देखते हैं कि सेंट्रल में छुट्टी रहती है या नहीं रहती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में छुट्टी रहती है या नहीं रहती, ये अदर चीजें हैं। लेकिन जो केस की बात कर रहे हैं, तो 28 मार्च को ये केस शुक्रवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिस्टेड हो सकता है। अब कहूं बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ नए अपडेट भी आ रहे हैं। 800 के आसपास कुछ पदों पर 2021 के नियमों के अनुसार से भर्ती होने की संभावनाओं को दिखाया जा रहा है। अभी इसका मुझे कोई स्पष्ट चीज से मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन सुनवाई आ रही है कि राज्यपाल के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से कुछ अपडेट जो है कि ज्ञापन भेजा गया है सेंट्रल को, ये चीजें अपडेट मेरे सुनने में आ रही हैं। अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो भी अपडेट आ रहा है 800 कुछ पदों को लेकर के, बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के, कि 2021 के नियमों के अनुसार से भर्ती को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा संभावनाएं जताई जा रही। कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये सूचना पहुंचा रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट से हमारे केस में भी अपडेट आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे देखिए जितनी जल्दी, क्योंकि हम लास्ट अपनी ताकत इस पर झोंक रहे हैं, इससे आगे हमारी भी संभावनाएं नहीं है कि हम आगे केस को लड़ सकें। तो लास्ट रूप से, अंतिम रूप से, शायद मेरे लिए तो ये केस मेरा अंतिम होगा, इसके बाद जो है कि अंतिम रूप से ही इस केस को लड़ रहा हूं, मैं यही फाइनल समझ करके चल रहा हूं। आगे जो भी संभावनाएं बनती हैं वो आने वाले जो भी बच्चे हैं वो देखेंगे, वो चीजें जिसकी भी जैसी जैसी संभावनाएं रहेंगी उसी हिसाब से वो लोग अपने केस को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा हम लगातार 2021 से पीडी-पीईटी प्रशिक्षण को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में हमने अपनी योग्यता को लेकर के, और हम जो है कि पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं, सामान्य डीएलएड डाइट के समकक्ष हैं, जिसको विभाग ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन हम भी उसके बराबर ही हैं। यानी कि हमारा जो नियुक्ति प्रोसेस था वो डाइट डीएलएड के समकक्ष ही रखा जाना चाहिए, कि क्योंकि इस तरीके का जो सिलेक्शन प्रोसेस विभाग पहले भी कर चुका और करते आ रहा है, चाहे वो जो है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हो, चाहे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हो, या जो है कि एनसीटी अधिनियम 1993 के बाद 1996 के बाद जो भी बना हुआ, ये सारी चीजें, तो सर्व शिक्षा अभियान 2020 के आसपास आया था। इन सारे नियमों में इस तरीके के प्रोसेस हुए थे, 6 महीने के प्रशिक्षण को करा करके ये चीजें कराई गई थी। जैसा कि आप लोगों को बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में 2006-2008 के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षणों को 10 साल का मिनिमम, यानी कि उनकी मिनिमम एज लिमिट 50 साल कर दी, और 2500 रुपए का स्थायी फंड आदि दिया जा रहा है, जिसके लिखित आदेश मेरे पास हैं। 2006 और 2008 की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों का ऐसा होता था कि जैसे मेरिट के आधार पर पहले जो विशिष्ट बीटीसी का सिलेक्शन किया जाता, उसके बाद जो मेरिट में जो अभ्यर्थी आते थे उनको 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी कराया जाता। ठीक हमारी तरह बाद में जो है कि जब नियुक्ति आती थी, उस नियुक्ति के आधार पर उनको नियुक्तियां दी जाती, हर जगह आवेदन करते थे। प्रशिक्षण पहले करा, क्योंकि उस जो मेरिट लिस्ट आती थी विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण करवाने के लिए जो है कि मेरिट लिस्ट बनती थी। जैसे जैसे जहां जहां नियुक्तियां आई थी वहां उन लोगों को, क्योंकि पहले ब्लॉक कैडर था, फिर बाद में उत्तराखंड में स्टेट कैडर बना, स्टेट कैडर से फिर जिला कैडर आया,
जिला कैडर से अब स्कूल कैडर की बात करी जा रही है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप लोग एक टीचर बन जाएंगे, विभागीय बन जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यार जो लोग निरंतर जानकारियों से जुड़े रहते हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट कैडर में जो है कि फिर भी जो है जिले के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है। स्टेट कैडर में सभी अभ्यर्थियों को जो मेरिट में हाई होते हैं सभी जिलों के अभ्यर्थियों को वो दिया जाता है, जिस कारण से जो है कि जिले के अभ्यर्थी पिछड़ जाते थे या जिनकी मेरिट कम होती थी वो पिछड़ जाते हैं स्टेट कैडर में। जैसे डाइट DLED वाले भी होंगे तो स्टेट कैडर में जो है कि पहले जो है कि जिनके हाई मेरिट होती है उनको लिया जाता है, बाद में जो है जैसे जैसे लो मेरिट वाले होंगे उनसे लो मेरिट होगी तो उनको लिया जाता है। तो जिस कारण से कुछ अभ्यर्थियों के ऐसा होता है कि कई लोग टैलेंटेड होते हैं, लिखने में थोड़ा स्लो लिखते हैं, तो इस कारण से उनके नंबर उतने अच्छे नहीं, 60% 75% नहीं आते हैं, वो 50-55 ऐसे सिमट जाते हैं। या कई लोग जो है कि 45%, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी होती है। इसको आप ऐसे दावा नहीं कर सकते कि एबिलिटी नहीं है। परसेंटेज जो है तो बहुत सारा डिपेंड करता है कि आदमी बच्चे की जो है कि स्पीड कितनी है लिखने की, कितनी जल्दी वो क्वेश्चन कर सकता है और तरीका कितना हो कि लिखावट, कई चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ तो बच्चे के अंदर टैलेंट होता पड़ता है, स्लो लिखने वाला होता है, स्लो राइटर होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिस कारण से मार्किंग में बहुत सारे अभ्यर्थी पिछड़ जाते हैं। कई लोगों का जो होता है कि क्वेश्चन को आप इन सारी चीज़ों को लेकर के अंडरस्टूड हैं कि आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं समझाने की आवश्यकता है, अंडरस्टूड है तो आप लोग समझ जाएंगे कि बहुत सारे के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए जो है कि मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका कैडर भी जिला है, जिले पे ही आवेदन मांगे गए हैं निश्चित रूप से। तो इसलिए जो है कि स्टेट कैडर से बेहतर जो है कि स्कूल कैडर भी बनता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनेंगी। संकुल कैडर बने, ब्लॉक कैडर बने, वो भी ज़्यादा बेहतर है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जो भी अपडेट था मैंने आप लोगों को बता दिया। हिमाचल उत्तराखंड को लेकर के शुक्रवार को संभावनाएं बन रही हैं कि आपका केस लग सकता है, ये पूरी संभावना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।